जय हिंद। आंसर की आ ही गई है, आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स भी मैच कर लिए होंगे। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 10 तारीख के पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। वीडियो में मैंने ये बात कही थी और आंसर की आ गई है। सब लोगों ने अपने अपने आंसर्स मैच भी कर लिए होंगे। और अब देखिए, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शिफ्ट टफ थी, ये शिफ्ट इजी थी। देखिए, उसका कोई अभी आप अपने हिसाब से उसका अंदाज़ा मत लगाइए कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी इजी थी। उसमें देखिए, नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो शिफ्ट वाइज ही होता है। और नॉर्मलाइजेशन ये ऐसे होता है कि मतलब मान लीजिए आपने कम गलतियाँ की हैं या ज़्यादा गलतियाँ की हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो शिफ्ट वाइज यहाँ पे जो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो शिफ्ट वाइज हुआ था। तो जैसे एक पर्टिकुलर किसी शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं तो सब के उतने ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे मान लीजिए रेलवे वगैरह में होता है, वहाँ कुछ अलग टाइप से भी होता होगा, वो सब मुझे नहीं पता है। लेकिन हम यूपीपीसीएल के बारे में यहाँ बताएं तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो शिफ्ट वाइज होता है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 28 29 की शिफ्ट और 30 की शिफ्ट बहुत टफ थी और इधर शुरुआत वाली शिफ्ट इजी थी, या फिर एक लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, इसका कोई मानक नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि शुरुआत में लोगों को स्कोर कम हुए हैं क्योंकि जो पेपर का पैटर्न था वो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। जो 21 तारीख को जो भी जिन लोगों का भी, मेरा भी एग्ज़ाम 21 को ही था, तो वो जो पैटर्न था वो अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा पैटर्न किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सिर्फ वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स उठाएंगे। जैसे खासकर अगर हम हिंदी की बात करें तो शुरुआत में जो भी हिंदी हुई थी आई थी, उसका मतलब पर्टिकुलर उन्होंने 4-5 टॉपिक पकड़े और उसी से पूरा पेपर बना दिया, ठीक है। अब जिनकी कमांड उन 4-5 टॉपिक्स में अच्छी थी, ठीक है, तो उनका स्कोर तो अच्छा हो गया। लेकिन जो लोग पूरी हिंदी पढ़ के आए थे, जिन्होंने, भाई सभी लोग पूरी हिंदी ही पढ़ के गए होंगे, तो उनका स्कोर थोड़ा सा कम रहा होगा। मेरा भी स्कोर हिंदी में काफ़ी कम था। काफ़ी कम स्कोर हिंदी में, क्या ओवरऑल कम था। मेरा स्कोर कंप्यूटर में मेरे 29 नंबर हैं, लेकिन इधर मेरे 120 नंबर ही बने हैं टोटल। तो पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाई थी। मेरा कंसंट्रेशन भी इस एग्ज़ाम पे था नहीं, तो इसलिए जो है स्कोर अब किसी भी कारण बस कम था, लेकिन स्कोर ये कम कहा जाएगा। अब देखिए, शुरुआत में क्या थी, लोगों के जो स्कोर थे हिंदी में कम हुए क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन लास्ट में चूँकि सबको पैटर्न पता चल गया था, तो लास्ट में लोगों ने हिंदी रिकवर किया है, ये एक सच्चाई है। और लेकिन शुरुआत में लोगों की रीजनिंग गड़बड़ गई, ठीक है, रीजनिंग सही गई तो लास्ट में लोगों की रीजनिंग का उन्होंने लेवल बढ़ा दिया, तो उसमें स्कोर कम हो गया। तो एक ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग स्कोर जो है शुरुआत से लेके, हाँ ये हम एक बात कहेंगे कि 23 की शिफ्ट में मैंने जितने लोगों के सुने हैं उनके स्कोर अच्छे हैं। 23 वाली शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में उनके स्कोर अच्छे हैं। बाकी हमने 21 की शिफ्ट में देखा है तो नंबर लगभग कम है। और इस तरह से ऐसा ही रेशियो है, सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं किसके नंबर कितने बढ़ेंगे, कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ठीक है। तो अब बात करें कि कितने नंबर हो तो टाइपिंग शुरू करनी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही मतलब पेचीदा सवाल है जिसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एक पहले भी एक जो है अनुमान बताया था कि जिनके भी शुरुआत में 125 से 135 के बीच में है वो अपनी टाइपिंग करें, और जिनके लास्ट में मान लीजिए अब जैसा कि सुनने में आ रहा है 28 29 30 में जिनके 120 से ऊपर हैं वो लोग भी टाइपिंग करें। ये हम जनरल की बात कर रहे हैं। ओबीसी में आप 4-5 नंबर कम कर लीजिए और एससी में आप लगभग 10 नंबर कम कर लीजिए, तो ये रेशियो रहने वाला है मेरे हिसाब से। ये कोई किसी प्रकार से ऑफिशियल नहीं है, बिल्कुल अनऑफिशियल है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर कम है और नॉर्मलाइज होकर नंबर बढ़ेंगे तो आप बिल्कुल टाइपिंग करिए। टाइपिंग अगर आप अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं तो टाइपिंग आपके लिए फ्यूचर में भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी। और यही है, बाकी अपना मेरा भी स्कोर कम ही है। तो बहुत लोग कह रहे थे कि अब कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। जिनका 15 के ऊपर स्कोर है वो हम आपको मतलब एक ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं श्योर शॉट हो ही जाएगा, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्यूटर पास कर जाएंगे। अगर उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस सही है तो वो कंप्यूटर तो पास कर जाएंगे। अब आप
बाकी अपना टाइपिंग शुरू करिए। अगर उनके स्कोर जैसे मैंने बताया कि 120 लास्ट में और 125 अगर शुरुआत में है, 125 प्लस, तो वो अपना स्कोर वो अपनी टाइपिंग करें। अगर शुरुआत आप ये मान के चलिए कि मैं जिनके ओवरऑल 120 से ऊपर हैं वो टाइपिंग करें। अब ये भी देखा जा सकता है कि जिनके 110 है वो भी टाइपिंग में उनको भी कॉल आ सकती है, ठीक है। तो 110 वाले बिल्कुल भी अपनी होप ना खोएं, ठीक है, क्योंकि पिछले बार यही ऐसा पैटर्न चला था। तो टाइपिंग आप अपना करते रहिए, ठीक है। बाकी रिज़ल्ट आपको मैं बता दूं कि लगभग 10 जनवरी के पहले पहले आपका रिज़ल्ट 10-15 जनवरी के पहले पहले आ जाएगा। तो अगर जिनके 110 से ऊपर भी हैं तो वो भी कृपया टाइपिंग करें। ये देखिए, ये कोई कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है। एक बार आप ऑफलाइन पेपर की कट ऑफ बता सकते हैं, वो मैच कर सकती है, लेकिन जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है उसकी कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, ठीक है। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो अपनी टाइपिंग बिल्कुल आप तैयार रखिए 110 के ऊपर वाले जनरल में, और बाकी नॉर्मलाइज होके नंबर आपके कितने बढ़ते हैं ये तो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और अपनी टाइपिंग बिल्कुल करते रहिए। और बाकी वीडियो काफ़ी दिन बाद आया है, टाइम नहीं था, घर में शादी थी तो टाइम मिल नहीं पाया, इसलिए वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे ही टाइम मिलेगा हमको, जब टाइम मिलेगा ज़रूरी होगा तो हम वीडियो ज़रूर देंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जय हिंद।